हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इनटू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड हमेशा की तरह पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो व्यूअर्स, आज हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। शफल द कार्ड एंड ये रीडिंग भी टाइमलेस ही होने वाली है हमेशा की तरह। आप मेरी रीडिंग जब कभी भी देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर करंटली उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज बताएं, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर करंटली मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज गाइड करें। सो पहला कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड बॉटम से है 6 ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई दिस कार्ड, why these cards are here. The lovers, 8 of cups, 3 of swords, the devil, 5 of pentacles, 9 of cups एंड बॉटम से है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो व्यूअर्स, पहले राशि की बात कर लेते हैं। राशि यहाँ पर जो फायर साइन है वो नहीं है, बाकी सभी राशियां हैं। फायर साइन मीन्स एरीज, लियो एंड साजिटेरियस। मेष, सिंह एंड धनु राशि को छोड़कर बाकी यहाँ पे सभी राशियां हैं। और यहाँ पे जो जो जेमिनी राशि है वो इम्पोर्टेंट है, यानी कि मिथुन राशि। और मकर राशि, कैप्रिकॉन, वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे नजर आ रही है। और कुछ नंबर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, लाइक 9, 2, 10, 7, 6 एंड 8, 3 एंड 15, 5। ये कुछ नंबर्स हैं, ये आप रिलेट कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में किसी भी डेट से, या बर्थ डेट हो सकती है, या कोई कुछ भी मंथ मंथ नंबर भी हो सकता है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सो व्यूअर्स, जो मुझे कार्ड्स को देखकर लग रहा है वो यही लग रहा है कि या तो जो जो आपके पर्सन है ना वो काफी दुखी है। वो काफी बहुत दुखी है कि वो रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं। वो रात को मतलब रिग्रेट में है, काफी अपने आप को जैसे गिल्टी फील कर रहे हैं, और जैसे रात को उठ के बस सोते नहीं है, उठ के रोने लग जाते हैं, जैसे उन्हें किसी चीज का बहुत पछतावा है। पछतावा इस चीज का है कि उन्होंने पास्ट में कुछ डिसीजंस लिए थे। अ, वो डिसीजन लेने उनके लिए इतने इजी नहीं थे, बट उन्होंने फिर भी लिए। तो इसीलिए आज वो उस उन डिसीजंस के पछतावे में नजर आ रहे हैं। एंड डिसीजंस क्या था कि उन्हें अपने सोलमेट को शायद छोड़ना पड़ा, उसके अगेंस्ट, ये सी हाँ, छोड़ के जाना पड़ा किसी और अल्टरनेटिव के लिए। तो ये डिसीजन लेना उनके लिए इजी नहीं था, क्योंकि क्यों इजी था, बिकॉज जिसके भी साथ आपके साथ थे तो वो आपको अपना सोलमेट समझते थे, वो आपको छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, बट छोड़ना पड़ा उन्हें आपको। तो इसलिए ये डिसीजन लेना उनके लिए इजी नहीं था, और जिससे उन्हें एक हार्ट ब्रेक की
एक एनर्जी में जाना पड़ा, उनका दिल टूटा, शायद उन्होंने आपका दिल तोड़ा, और और आपका भी तोड़ा और उनका भी टूटा। दोनों ही पर्सन यहाँ पे हर्ट हुए हैं, और हर्ट किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुए हैं, जो उनकी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है। उन्हीं के कहने पर, उन्हीं का डिसीजन था कि एक जजमेंट दिया था उन्होंने कि आपको यही करना है, कोई फैमिली पर्सन ही लग रहा है। तो और जो आपके पर्सन है वो आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, तो इसलिए जब उन्हें वो चॉइसेस, वो सॉरी ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए कि आपको तो हमारी पसंद के पर्सन से ही शादी करनी है, ये देख लो, जैसे कि लाइक इस कार्ड में आप देख सकते हैं, पर्सन काफी कंफ्यूज है, उसके पास चॉइसेस है बट कंफ्यूज है, वो काफी, वो चुनाव करने में उसे दिक्कत हो रही है, वो सोच रहा है कि मैं कौन सा कब चुनूं, कौन सा पर्सन पर्सन मेरे लिए बेस्ट होगा, जो कि मेरे प्रीवियस पर्सन की तरह ही होगा, मुझे ऐसे ही ट्रीट करेगा, मुझे ऐसे ही प्यार करेगा, और जिसके साथ मेरी बॉन्डिंग वैसी ही होगी। बट ऐसा हुआ नहीं। वो जो भी चुनाव था, जो भी पर्सन उन्होंने चुना, वो सिर्फ एक एक ऐसा रिलेशन था जिसमें सिर्फ अट्रैक्शन था, ना कि प्यार। वो सिर्फ एक बंधन था। विद दिस कार्ड यू कैन सी ना, यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस कार्ड कि वो सिर्फ एक अट्रैक्शन, अट्रैक्शन कह सकते हैं या फिर एक बंधन कह सकते हैं। शादी बिना प्यार के जो शादी कर ली जाती है वो इसे बंधन होता है, उसमें प्यार नहीं होता है। लाइक अरेंज, ज्यादातर मतलब ऐसा अरेंज मैरिज में होता है कि जहाँ पर जरूरी नहीं है कि अरेंज मैरिज में प्यार नहीं होता, होता है, बट कुछ मैरिजेस में होता है कि बस कर लेते हैं लोग बट वहाँ प्यार नहीं होता, कुछ वैसी एनर्जी कुछ यहाँ पे नजर आ रही है मुझे। तो यही आपके पर्सन के साथ हुआ है। या फिर ये हो सकता है कि अभी मतलब शादी हो चुकी हो, कुछ की ना हुई हो, कुछ किसी बातचीत शुरू होगी, लेकिन उन्हें ये जो भी रिश्ता है वो एक बंधन नजर आ रहा है, ना कि एक वैसा वाला रिश्ता जो जो वो आपके साथ सोचते थे, ये या फिर जो आपके साथ था। अब वो जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के साथ वो खुश नहीं है। वो चुनाव जो भी उन्होंने किया उसके साथ उन्हें, उसके बाद उन्हें sorrow ही मिला है। वो दुखी हैं, जिस भी थर्ड पार्टी में अभी वो है, तो वो दुखी ही है। उन्होंने जो भी चॉइसेस थी, उन्होंने एक उन चॉइसेस के बीच बैलेंस बिठाते हुए, मीन्स लाइक मुझे वो कार्ड देखकर यही वाइब्स आ रही कि जैसे उनके पास दो चॉइसेस थी, फैमिली और यू। तो उन्होंने आप दोनों में से एक को ही चुन लिया है। तो और जो जो चुनाव किया, जो भी था वो उससे अब खुश नहीं है, उनकी जिंदगी में दुख है। थ्री ऑफ सोर्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल से बता रहे हैं कि वो खुश नहीं है। वो चाहते थे, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी मिला उन्हें, ये है, ये चुनने के बाद, ये सब करने के बाद ये सब मिला है उनको। उन्होंने सोचा था कि मैं ये डिसीजन लूंगा, एक मेरा डिसीजन परफेक्ट होगा तो मुझे ऐसी लाइफ मिलेगी, नाइन ऑफ कप्स वाली। लेकिन मिला क्या है ना, फाइव ऑफ पेंटिकल। सो बॉटम से पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि शायद अब वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, यही बता रहा है ये सी। कुछ बदलाव चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, एक बदलाव लेकर वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपको ये एक कम्युनिकेशन की एनर्जी नजर आ रही है यहाँ पे। रातों को वो सो नहीं पाते, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, थोड़ा स्टक फील करते हैं, डिसीजन की एनर्जी में आ रहे हैं। सी बहुत दुखी हैं आपके बिना। आज उन्हें रियलाइजेशन भी हो चुका है, जैसे कि वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई बदलाव उनकी लाइफ में हो, और उन्हें उन्हें उस बदलाव जो भी वो करें, या तो जैसे वो आपका भी इंतजार कर रहे हैं, या इंतजार, मुझे इस कार्ड को देख के ऐसी वाइब्स आ रही है कि वो इंतजार कर रहे हैं उनकी लाइफ में चेंज कब होगा, और वो उसमें चाहते हैं कि जो भी बदलाव हो उसमें विक्ट्री चाहते हैं कि अच्छा हो। सो ये कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस कार्ड, इन दो कार्ड्स को देखकर लग रहा है कि जैसे वो रेडी हैं कि बॉन्ड्स की एनर्जी, एक्शन की एनर्जी वैसे भी दिखाती है कि किसी भी जो भी मतलब अगर फिर कोई उन्हें मतलब कहे डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, उनकी फैमिली मेंबर कोई भी, तो वो एक एक्शन की एनर्जी में, मतलब वो जैसे कि मैं आ रहा हूँ, आई एम रेडी टू फाइट, तो वो इस एनर्जी में दिख रहे हैं वो। और देख लेते हैं व्यूअर्स आपके पर्सन की एनर्जी। तो प्लीज डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन करंटली उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताएं।
प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन, उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं करेंटली। क्वीन ऑफ कप्स, 5 of Pentacles again, 7 of Swords, Knight of Pentacles, King of Swords, Temperance एंड द एम्प्रेस की एनर्जी आई है बॉटम से। सो व्यूअर्स, जो कार्ड देखकर मुझे लग रहा है वो यही है कि जो आपके पर्सन तो रिग्रेट में है ही, और उन्हें आज इस चीज का उन्हें एहसास है कि वो तो दुखी है ही, उन्हें इस चीज का एहसास है कि उन्होंने आपको काफी हर्ट किया है। आपको उन्होंने ये वाली एनर्जी दी है, क्वीन ऑफ कप्स वाली। आप काफी हर्ट नजर आ रहे हो। आप उन्हें पता है कि आप उन्होंने आपको इतना हर्ट किया कि आप काफी रोई भी थे। आप मतलब कुछ टाइम के लिए तो आप बिल्कुल लोगों से जैसे सेपरेट हो गए थे, किसी से जैसे बात भी नहीं कर रहे थे। इस एनर्जी में आपको छोड़कर गए थे, वो चीट करके वो छोड़ के चले गए थे। इस एनर्जी में आपको छोड़ के गए थे, उन्हें आज इस बात का एहसास है। और इसी बात को सोचकर उन्हें काफी गिल्टी फील होती है कि उन्हें आज एहसास है कि उन्हें आपको कितना हर्ट किया, जब आज वो खुद हर्ट हुए। और उन्हें मतलब इस पर्सन के कहने पे, किसी फैमिली के पर्सन के कहने पे उन्हें उन्हें कमिटमेंट देनी पड़ी थी ऐसे पर्सन को जिसे वो पसंद नहीं करते थे, मतलब या फिर पसंद वैसे नहीं कि मतलब जिसके लिए वो फीलिंग नहीं आई थी जो आपके लिए थी। तो ऐसे मतलब बंधन में जुड़ना पड़ा, ऐसी कमिटमेंट उनको इस तरह से कमिटमेंट देनी पड़ी उन्हें। आज जैसे वो डिसाइड कर चुके हैं, क्योंकि वो जिस सौरों में है, वो जिस जिस तरह से दुखी है, वो तो डिसाइड कर चुके हैं कि वो बैलेंस लाना चाहते हैं। बैलेंस लाना चाहते हैं किस चीज में, अपनी लाइफ में बैलेंस, उन्हें बैलेंस चाहिए, उन्हें लाइफ चाहिए ऐसी 9 ऑफ कप्स की। बिकॉज वो आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। उन्हें पता है कि बैलेंस कैसे आ सकता है उनकी लाइफ में। बैलेंस आएगा कि जब वो आपको अपनी लाइफ में लेके आएंगे। इसी तरह से वो डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे अपनी लाइफ में बैलेंस लाना है, मैं इस तरह से दुखी नहीं रह सकता। और मैंने किसी इंसान को बहुत दुख दिया है, और मैं अब, और जो जिसे मैं पसंद करता हूँ मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। और बस यही एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है कि वो बैलेंस कर देना चाहते हैं। वो जिस रिश्ते में उससे निकल जाना चाहते हैं, वो डिसाइड कर चुके हैं। तो व्यूअर्स, कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो डिवाइन प्लीज बताएं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज गाइड करें। आई कांट स्टॉप माई सेल्फ थिंकिंग अबाउट यू। वो अपने आप को स्टॉप नहीं कर सकते आपको सोचे बिना। बीइंग विद यू फील्स लाइक होम। उन्हें आपके साथ ही होम जैसा फील होता है। आई एम थैंकफुल फॉर द लव वी शेयर, इट इज ट्रूली स्पेशल। तो वो यही कह रहे हैं कि हमारे बीच जो भी प्यार था वो काफी स्पेशल था। आई प्रॉमिस टू लव यू अनकंडीशनली नाउ एंड फॉर एवर। वो कह रहे हैं कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें अनकंडीशनली प्यार करूंगा, अभी अभी मतलब अभी और हमेशा। यू हैव लवली आईज। वो आपकी आंखों की तारीफ कर रहे हैं कि आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं। कम सून, आई एम डाइंग विदाउट यू। वो ये कह रहे हैं कि जल्दी आओ, मैं मतलब आपके बिना जी नहीं पा रहा हूँ। और बॉटम से आया है बी हैप्पी ऑलवेज। वो चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहो। सो वियर्स, ये थी आज की रीडिंग। और जितना आपसे रेजोनेट करे प्लीज आप उतना रखें, बाकी को जाने दें। एंड ये सिर्फ वाइब्रेशन पर होती है रीडिंग। और ये सिर्फ थॉट्स होती है आपके पर्सन की, जो हम एनर्जीज होती हैं। और एनर्जीज चेंज होती रहती है। अगर आपके पर्सन सोच रहे हैं कि गिल्टी फील कर रहे हैं कि मैंने उसके साथ गलत किया ये, तो या फिर मुझे उससे बात करनी चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे आके बात कर ही लेंगे। हो सकता है अगले घंटे वो ये सोचे कि नहीं, उसने भी तो मेरे साथ गलत किया था, मैं क्यों बात करूं, मुझे नहीं करना जो मैं जिसके साथ हूँ, या फिर मैं कोई और ऑप्शन देखता हूँ। तो कभी भी ना इतना सीरियस नहीं होना है लाइफ में। सीरियस होना है अपने पर्पस को लेकर लाइफ में, अपने फ्यूचर को लेके। बाकी तो जो होना है डेस्टिनी में है वो होगा। तो इतना सीरियस नहीं होना। बाकी हाँ, ये आपको पॉजिटिविटी तो मिलती ही है, सबको मिलती है पॉजिटिविटी।
तो गाइडेंस मिलती है, बस इसे गाइडेंस की तरह ही लें बिकॉज़ ये एनर्जीज़ हैं और हम एनर्जीज़ पर्सन की आप अपने अपने आप को भी देख सकते हैं। आप अपने पर्सन को कभी ये सोचते हैं कि नहीं मैं तो उससे बात ही नहीं करूँगा, अगले पल आप सोचते हो कि नहीं, नहीं यार माफ़ कर दूँगा या माफ़ कर दूँगी। तो ऐसे ही होता है, इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, सीरियस बस अपने फ्यूचर को लेके हो प्लीज़। तो ये थी आज की रीडिंग व्यूअर्स, आपसे रेज़ोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।